स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मयंक पांडे। आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस चैप्टर के सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे। क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीटली कवर कर लेंगे। बेसिक भी देखेंगे और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। इन द गिवन मैट्रिक्स ए, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ए और इसके अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। अब आपसे पूछ रहा क्या रहा है उसको ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं और साथ ही साथ A13, A21, A33, A24 और A23 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो इतना सारा डिटेल हम लोगों को यहाँ पर बस ए मैट्रिक्स दिया है और इतना सारा डिटेल हमें फिल करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर बताना है। अब इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, इसमें ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं गिनते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भैया हमारे इस मैट्रिक्स ए में 3 रो है। उसके बाद आपको एक क्रॉस साइन देना है और साथ ही साथ आपको कॉलम को काउंट करना है। सो भैया ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो इस पूरे मैट्रिक्स में 3 तो रो है हमारे पास और 4 कॉलम है। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 4 या फिर 3 इंटू 4। ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर में हमसे पूछ रहा था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स निकालना काफी आसान होता है। अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एलिमेंट्स निकल जाएगा। सो हमारा ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12। हमारा इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप आगे जितने भी सवाल बना रहे होंगे उसमें आपको इस तरीके से प्लेसिंग का जो अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हमसे पूछा है कि A13 में कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले बात ये समझिए कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जिसमें एलिमेंट रहते हैं ना, एलिमेंट का कुछ पोजीशन रहता है। एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से बताते हैं। सो मान लीजिए एक एलिमेंट है A जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स में से। उसका जो हमारा पोजीशन है वो है 1 3। इसमें जो फर्स्ट आता है ये होता है हमारा रो, जो सेकंड में आता है ये होता है हमारा कॉलम। यानी कि ये ऐसा बता रहा है हम लोगों को कि आपको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स में से जो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। सो ध्यान से देखिएगा, ये आपका फर्स्ट रो है 2 5 19 -7, ये फर्स्ट रो में है। थर्ड कॉलम कौन सा हुआ? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में हमारा जो एलिमेंट है वो है 19 1 9 19। लिख देना है, सिंपल है। आगे बात करते हैं A21, यानी ये बता रहा है कि ये 2 जो है ये रो है, 1 जो है कॉलम है। यानी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को देखना है। ये फर्स्ट रो था हमारा, ये सेकेंड रो है। सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है? 35 है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 35। इसके बाद बात करते हैं A33, यानी कि थर्ड रो। देखिए फर्स्ट वाला हमेशा रो का होता है, सेकंड वाला कॉलम का होता है। थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में है -5। इसी तरह से A24 A23 का देखते हैं। A24 यानी ये कह रहा है कि रो है सेकंड वाला, कॉलम है फोर्थ वाला। तो सेकंड रो के फोर्थ में क्या है? 12 है। और उसी तरीके से रो सेकंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है 5/2। सो पहला क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों मैंने साथ में लिखा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना वो बिल्कुल सेम है। और ध्यान से बात समझिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है। पूछा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 12 नहीं 24 एलिमेंट्स। ध्यान से बात समझिए, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए
जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो है 24। क्या है? 24। अब आपको बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जैसे उसमें ऑर्डर था 3x4। अब ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पर ये था रो, क्या था? रो। यहाँ पर ये था कॉलम, क्या था? कॉलम। ब्लैक पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर ये था रो, ये था कॉलम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जो मेरा आ रहा था वो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट था। अब यहाँ पर मान लीजिए हमको नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है और ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है और ऑर्डर पूछा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए अगर मेरा 12 है, सो मेरा ऑर्डर कैसा हो सकता है? मेरा कुछ ऑर्डर इस तरीके का होगा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि वो ऐसे दो डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिसका प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा होगा, यानी कि 12 आ रहा होगा। तो सेम मेथड अब यहां पर अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझको दिया हुआ है 24 और मुझको मल्टीप्लाई करना है ऐसे दो डिजिट्स को जिससे मेरा 24 आए। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, अगर मैं 1 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, और वो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है। 1 के आगे 2 बढ़ते हैं। सो अगर मैं 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा 24 आएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 8 जा 24। 4 से देखते हैं, 4 6 जा 24। फिर 5 से नहीं होगा, फिर 6 इंटू 4 24। फिर 7 से नहीं होगा, फिर 8 से होगा 8 इंटू 3, यानी कि अब देखिए इस मोमेंट के बाद ये सारा रिपीट हो रहा है। 8 इंटू 3 24, देन 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, सॉरी 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, और लास्ट में मेरा बचेगा 24 इंटू 1। यानी कि इतने पॉसिबल ऑर्डर्स है हमारे पास, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स है जिनसे हमारा एलिमेंट जो है एक मैट्रिक्स में 24 आ सकता है। सो हमसे पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। सो ये मेरा पॉसिबल ऑर्डर्स है, और हम लोग साइड में लिख देंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स है जिनसे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो 24 आ जाएगा। बहुत सही। तो अब उस साइड का मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब आपको क्या बोला गया है कि अब आपके एलिमेंट्स जो है वो 13 हो गए हैं, तो अब इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आपके बन सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग करना क्या है, हमको ऐसे दो डिजिट्स को लेना है जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट से मैच हो जाए। सो 1 इंटू 13 जो होता है वो 13 होता है। इसके अलावा अगर आप 2 से 3 से आप तो और कहीं से जाएगा नहीं, तो 13 इंटू 1 आप एक ले लीजिए, यानी कि अब आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है वो अब आपके पास कितने हैं? 2 है। यानी कि अगर आपके एलिमेंट्स 13 है तो आपके पास 2 पॉसिबल ऑर्डर है जिसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप 13 कर सकते हो। वैसे ही तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पूछा कि आपके पास 18 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बता दीजिए। अब 18 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो हमको 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। सो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 4 जा 16, नो 5 नो 6, 6 3 जा 9, 6 3 जा 18, फिर 9 2 जा, देन 18 1 जा। सो यानी कि अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है वो है 6, और कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। तो इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसी में एक और पार्ट है कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट है
तो अब आपको बताना है, तो ये आप खुद से बता दोगे कि भैया कि 5 है तो 2 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, एक होगा 1 into 5, एक होगा 5 into 1, ठीक है। तभी तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पर मान फर्स्ट वाला हमेशा रो होता है, सेकंड वाला जो होता है कॉलम होता है। सो मेरे पास एक रो रहेंगे और उसमें 5 कॉलम बने रहेंगे, तो मेरे पास कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, 5 एलिमेंट्स हो जाएगा।